योगी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जुड़ी यह खबर है, जिसका यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अवनीश अवस्थी ने देर रात निरीक्षण किया है। रात 11 बजे अवनीश अवस्थी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के पैकेज 1 के आरओबी के निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान यूपीडा के सभी आला अधिकारी और निर्माण कंपनियों को प्रतिनिधि मौजूद रहे वहां पर। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, योगी सरकार की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना। जल्द से जल्द इसका काम खत्म कराना चाहती है सरकार। रिकॉर्ड तेजी से ये काम किया जा रहा है। निर्माण कंपनियों के प्रतिनिधि भी वहां पर मौजूद थे। अवनीश अवस्थी अचानक ही पहुंचे वहां का जायजा लेने के लिए। यूपीडा के अधिकारी वहां पर मौजूद थे और ये तस्वीर उस वक्त की जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पहुंच गए अवनीश अवस्थी जायजा लेने के लिए। काम कितना हुआ है, कितनी रिकॉर्ड तेजी से काम चल रहा है, यूपीडा के अधिकारी और निर्माण कंपनियों से जुड़े प्रतिनिधि भी वहां पर उपस्थित थे। किस तरह से अवनीश अवस्थी ने वहां पहुंचकर उनके साथ चर्चा की, एक्सप्रेसवे को देखा, वहां के काम का पूरा अपडेट लिया। 78% से ज्यादा काम इस वक्त पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का पूरा हो चुका है। तो रात 11 बजे अवनीश अवस्थी ने निरीक्षण किया है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। यूपीडा के आला अधिकारी वहां पर मौजूद थे। निर्माण कंपनियों के जो प्रतिनिधि थे वो वहां मौजूद थे। उनके साथ ग्राउंड पे ही चर्चा की है अवनीश अवस्थी ने। काम से जुड़ा पूरा अपडेट लिया। सवाल जवाब का सिलसिला चला, चर्चा का सिलसिला चला। इस वक्त जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है उसका काम 78% से ज्यादा पूरा हो चुका है और सरकार जल्द से जल्द इसको पूरा करना चाहती है। और क्यों अधिकारियों की ये दौड़ भाग देर रात देखने को मिली, वो भी आपको समझा देते हैं। यूपी एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बैठक हुई। गुरुवार को सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना को लेकर बैठक की। परियोजना के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया तेज करने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। जून मध्य तक जमीन खरीद की प्रक्रिया पूरी हो, यह कहना था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। कल जब उन्होंने ये बैठक ली अधिकारियों की, 594 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे अर्थव्यवस्था को नई उड़ान देगा, यह कहना है मुख्यमंत्री का। सरकार जल्द से जल्द इसे जनता को समर्पित करना चाहती है। तो मुख्यमंत्री ने बैठक भी की थी इससे पहले एक्सप्रेसवे औद्योगिक प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ। और क्या कुछ कहा था मुख्यमंत्री ने वो भी हम आपको बता रहे हैं। गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी और इस दौरान उन्होंने कहा था कि ये जो एक्सप्रेस वे है ये प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाएगा और राज्य सरकार इसे जल्द से जल्द जनता को समर्पित करना चाहती है। यूपी एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बैठक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल हुए थे। अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना को लेकर यह बैठक की थी और जल्द से जल्द भूमि खरीद की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए थे। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पूर्वांचल के दौरे पे हैं, जिसके तहत अखिलेश यादव कल वाराणसी के संकट मोचन मंदिर पहुंचे। यहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संकट मोचन मंदिर में मत्था टेका। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। तो अखिलेश यादव वाराणसी के संकट मोचन मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने मत्था टेका, आशीर्वाद लिया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी वहां मौजूद थे और जय श्री राम का नारा लगाते हुए वो सभी नजर आए। और अखिलेश के दौरे से ही जुड़ी यह बड़ी खबर आपको बता दें, आज मिर्जापुर के दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव। पूर्वांचल को साधने में जुटे हैं अखिलेश यादव। कार्यकर्ता सम्मेलन में अखिलेश हिस्सा लेंगे। 2022 के चुनाव की रणनीति पर मंथन करेंगे अखिलेश यादव और इसके साथ ही मां विंध्यवासिनी का दर्शन भी करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। तो पूर्वांचल के दौरे पर है और वाराणसी के बाद आज मिर्जापुर के दौरे पर जाएंगे अखिलेश यादव। यहां पर कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शामिल होंगे। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाएंगे और उसके बाद मां विंध्यवासिनी के दर्शन भी करने जाएंगे अखिलेश यादव।
और अब बड़ी खबर लखनऊ से। सुनील आंबेकर की किताब का विमोचन कार्यक्रम आज होने जा रहा है। दत्तात्रेय होसबोले, सीएम योगी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आरएसएस के प्रचारक है सुनील आंबेकर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वर्णिम भारत के दिशा सूत्र, ये किताब का नाम है और इसी पुस्तक का आज विमोचन होने जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में खुद शामिल होंगे। दत्तात्रेय होसबोले भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आरएसएस के प्रचारक सुनील आंबेकर और उन्हीं की लिखी हुई किताब है जिसका आज विमोचन होने जा रहा है। और सुनील आंबेकर की इस किताब के विमोचन कार्यक्रम में दत्तात्रेय होसबोले तो होंगे ही, उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और बात कर लेते हैं कुशीनगर की, जहां शादी की खुशियां मातम में बदल गई। यहां एक ट्रैक्टर और बारातियों से भरी बोलेरो की टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बारात नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र से महाराजगंज जा रही थी। इसी दौरान सिसवा निचलौल रोड पर जहदा बाजार के पास यह हादसा हो गया और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। कुशीनगर में यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बारातियों से भरी बोलेरो थी जिसकी ट्रैक्टर से टक्कर हो गई। इटावा में सभासद चुनाव को लेकर चली आ रही रंजिश के चलते शहर की घनी आबादी में एक शख्स की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। ट्रांसपोर्ट व्यापारी को घर के बाहर घेरकर बदमाशों ने ताबड़तोड़ उस पर गोलियां बरसा दी। मृतक के 3 छोटे बच्चे हैं। मृतक की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। हत्या की सूचना पाकर पुलिस अधिकारी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। पीलीभीत में भी बाइक सवार 3 बदमाशों ने युवक को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को आनंद फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे बरेली हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घटनास्थल पर एसपी भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे और लोगों से पूछताछ की। बताया जा रहा है कि युवक की बाइक सवार युवकों से रंजिश थी, जिसके चलते वारदात को अंजाम दिया गया। घायल का नाम यामीन बताया जा रहा है, जिसकी हालत गंभीर है। तो इन्हीं खबरों के साथ अब रुक करते हैं पूर्वांचल की खबरों का फटाफट अंदाज में। चलिए शुरुआत करते हैं। जौनपुर पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा, लगता है कि सीएम योगी को लाल रंग पसंद नहीं है। साथ ही अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। कुशीनगर के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को लेकर सियासत तेज हो गई है। एयरपोर्ट के निरीक्षण के लिए पहुंचे सपा के पूर्व मंत्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी को पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद पूर्व मंत्री प्रशासन के रवैये से नाराज हो गए और आंदोलन की चेतावनी देने लगे। पूर्व मंत्री ने कहा कि सपा शासन में 199 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट के रनवे और बाउंड्री वॉल का निर्माण हुआ था। पश्चिम के बाद पूर्वांचल में किसान आंदोलन की चिंगारी सुलगने लगी है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत बस्ती के मुंडेरवा में किसान महापंचायत में शामिल हुए। यहां पूर्वांचल के कई जिलों से हजारों की संख्या में किसान पहुंचे। नरेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे धरने के लिए किसानों का समर्थन मांगा। सिद्धार्थनगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब भाजपा के एक नेता की रहस्यमय परिस्थितियों में गायब होने की जानकारी लोगों को मिली। जिले की बांसी कोतवाली क्षेत्र के बैलगड़ा के पास एक बाइक लावारिस हालत में मिली, जो भतीजबापुर गांव के ग्राम प्रधान की थी। इसी बाइक को लेकर भाजपा के मंडल कार्यकर्ता दिलीप चौरसिया राम मंदिर के चंदे के 50,000 रुपए लेकर तिलौली देने जा रहे थे। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज नगर पालिका में 24 में से 23 सभासद 2 दिनों से धरने पर बैठे हैं। दरअसल नगर पालिका में हो रही अनियमितता को लेकर सभासद ये प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि पिछले 1 साल से बोर्ड की कोई बैठक ही नहीं हुई है। साथ ही वार्षिक बजट भी पेश नहीं किया जा रहा और बिना किसी टेंडर के मनमाने ढंग से कोटेशन बनाकर काम करवाया जा रहा है। पैसेंजर और डेमू मेमू ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह की माने तो 11 महीने बाद इन ट्रेनों का संचालन मार्च के पहले हफ्ते में शुरू करने की कवायद पर काम चल रहा है। 1 से 3 दिन में तारीख और रूट पर भी आखिरी फैसला लिया जाएगा। गाजीपुर में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत गुरुवार को डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने जिला अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज खुद को लगवाई। अब उन्हें दूसरी डोज 1 महीने बाद लगाई जाएगी और इस दौरान सीएमओ और कई अधिकारी वहां पर उपस्थित रहे।
मिर्जापुर में एक 12 साल का बच्चा नहाते वक्त नदी में डूब गया। घटना थाना कोतवाली कटरा क्षेत्र की है। बच्चे का नाम प्रिंस था, जिसके डूबने की सूचना मिलने के बाद पुलिस और गोताखोर मौके पर पहुंचे और उसकी तलाश में जुट गए। बलिया में बाइक सवार युवकों के ऊपर हाई टेंशन तार टूटकर गिर पड़ा, जिससे 3 युवकों की करंट से झुलसकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक बर्थडे का केक खरीदने के लिए जा रहे थे। देवरिया में सोशल मीडिया के जरिए विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 ठगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से लैपटॉप, प्रिंटर और मोबाइल बरामद हुए। पुलिस सभी से पूछताछ में जुटी है। मऊ के स्थानीय थाने का डीआईजी आजमगढ़ सुभाष चंद्र दुबे ने निरीक्षण किया। इस दौरान डीआईजी ने लोगों से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बारे में चर्चा की। डीआईजी ने पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस को पारदर्शी, प्रबंध, निष्पक्ष और वचनबद्ध रहकर काम करना चाहिए। बॉलीवुड के मशहूर लेखक और आजमगढ़ के रहने वाले इम्तियाज हुसैन अपने गृह जनपद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि हर साल फरवरी में वो अपने गांव शाह रजा में मौजूद पैतृक घर और प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए परिवार के साथ आते हैं। इस दौरान उन्होंने हाल ही में रिलीज कागज फिल्म पर भी अपनी बात रखी। तो पूर्वांचल सुपरफास्ट आपने देखी और उसके बाद अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। रुक कर लेते हैं अगली अहम खबर का। लखनऊ से बड़ी खबर। आज भाजपा की बड़ी बैठक होने जा रही है। पंचायत चुनाव को लेकर उसमें रणनीति बनाई जाएगी। यहां राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष इस बैठक को करने जा रहे हैं और पार्टी के आगे के कामों पर भी इसमें चर्चा होगी। क्षेत्रीय अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होंगे और खासतौर पर फोकस रहेगा जो पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं उसको लेकर पार्टी मंथन करेगी, रणनीति बनाएगी। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष इस बैठक को करेंगे और पार्टी के आगे किस तरह और कहां कार्यक्रम रखे जाएंगे, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, उस सब पर मंथन होगा। क्षेत्रीय अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो लखनऊ से अहम खबर। आज भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। पंचायत चुनाव को लेकर उसमें रणनीति बनाई जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए। अनुभव, आज भाजपा की बड़ी बैठक है, बीएल संतोष इस बैठक में शामिल होंगे, पंचायत चुनाव मुद्दा रहेगा और भाजपा के आगे के कार्यक्रम मुद्दा रहेंगे। क्या कुछ तैयारी है इस बैठक की? पूरा लब्बो लुभाव क्या है? देखिए, बिल्कुल बड़ी बैठक है क्योंकि पहले जनवरी में आया था, फरवरी में, यानी लगातार अब बीएल संतोष जो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है वो अब यूपी पर पूरा फोकस है। आज जो बैठक है उसमें सभी जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया है। पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जो पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, जो पार्टी के मंत्री हैं, वो सभी इस बैठक में रहेंगे। पंचायत चुनाव पर तो चर्चा होगी, साथ ही साथ 2022 के भी इलेक्शन, अब ज़्यादा वक्त नहीं बचे हैं, तो ऐसे में पार्टी के क्या कार्यक्रम रहेंगे, मार्च में पार्टी क्या कार्यक्रम करेगी, अप्रैल में, मई में, जून में, उन सारी चीज़ों पर आज चर्चा होगी। और दूसरी तरफ 28 तारीख को जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वाराणसी आ रहे हैं तो उसको भी लेकर उस पर भी चर्चा होगी क्योंकि वो 2 दिन रहेंगे और पूरा जो काशी क्षेत्र है उसमें जो 16 जिले आते हैं उनकी भी बड़ी बैठक वहाँ करेंगे। उससे पहले तमाम सारी तैयारियों को लेकर ये बैठक रखी गई है। और केवल पंचायत चुनाव के अलावा हम कहें तो यूपी में बहुत सारे जो बोर्ड हैं, जो निगम हैं, उनमें अभी बहुत से पद खाली हैं जिसका बीजेपी कार्यकर्ता लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और हो सकता है कि उस पर भी चर्चा हो। और इस चर्चा के बाद हो सकता है कि कुछ ऐसे नाम घोषित किए जाएं बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर, निगमों के जो अध्यक्ष होते हैं उनके तौर पर, सदस्यों के तौर पर। तो इसीलिए बड़ी बैठक माना जा रहा है क्योंकि लगातार अगर बीएल संतोष लखनऊ आ रहे हैं और बैठकें कर रहे हैं तो इसके कई मायने हैं। वाकई कई मायने हैं और बात सिर्फ पंचायत चुनाव ही नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव जो होने जा रहे हैं उसको लेकर भी मंथन रहेगा। बहुत शुक्रिया अनुभव, आप इस बैठक पर नजर बनाए। की भूमि पर कुंभ का जो नजारा है, भव्य नजारा, वो देखने को मिल रहा है और वृंदावन में जारी कुंभ के पहले शाही स्नान का काउंटडाउन शुरू हो गया है। एक तरफ बड़ी संख्या में श्रद्धालु ब्रज में पहुंच गए हैं तो वहीं अखाड़ों की तैयारियां भी आखिरी दौर में हैं। शाही जुलूस में किस कड़ी में कौन संत रहेंगे, किस युद्ध कला का प्रदर्शन होगा, इसकी तैयारियां भी हो गई हैं। वहीं पूरे कुंभ क्षेत्र में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और मेला क्षेत्र को सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया गया है। और इस वक्त सीधा आपको लिए चलते हैं वृंदावन से। हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह की तैयारियां अखाड़ों के भीतर चल रही हैं। तो पहले शाही स्नान को लेकर कितना जबरदस्त छटा, कितना जबरदस्त रंग फिलहाल आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, शाही स्नान की तैयारियां पूरी हो गई हैं और देखिए
ये सामने निर्मोही अनी अखाड़े की धर्मध्वजा लहरा रही है और ये जो ध्वजा है इसे हनुमान जी का साक्षात स्वरूप माना जाता है। तो इन्हीं का जो छोटा विग्रह है कल ये अखाड़े लेकर शाही स्नान के लिए चलेंगे। और शाही स्नान क्यों कहते हैं ये भी बता दें दर्शकों को। दरअसल ये स्नान संतों का नहीं होता, जो उनके इष्ट देव होते हैं उनका स्नान होता है और इसीलिए इसको शाही स्नान कहा जाता है। अगर हम तैयारियों की बात करें तो ये जो पूरा आपको रास्ता दिख रहा है ये आज ज़रूर खाली है, लेकिन कल कुंभ की सबसे भव्य तस्वीर यही दिखेगी जब 3 अड़ियों के 18 अखाड़े यहाँ से शाही स्नान के लिए निकलेंगे। पूरे वृंदावन में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी और उसके बाद अभी तक की अगर हम बात करें अखाड़ों की तैयारियों की तो ये कब निर्धारित कर लिए गए हैं कि कैसे अखाड़े आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अड़ियों का मतलब होता है कि सैन्य व्यूह रचना। क्योंकि ये इनका पारंपरिक इतिहास रहा है, सेना वाला इतिहास रहा है, ऐसे में ये भी तय किया गया है कि किस क्रम में कौन चलेगा। अगर हम उदाहरण दें निर्मोही अखाड़े का तो निर्मोही में सबसे पहले खाकी अखाड़ा चलता है, उसके बाद हरिव्यासी चलता है। तो ये तमाम क्रम है, इनको कर दिया गया है। श्रद्धालु आ रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे से पूरा मेला क्षेत्र लैस। और सबसे अहम बात यह है कि पुलिस अधिकारी और मेला प्रशासन के अधिकारियों के सामने चुनौती बहुत बड़ी है कि मेले को सही से संपन्न कराया जाए और इसीलिए अब ट्रैफिक मूवमेंट को कई जगहों पर रोकना शुरू कर दिया गया। बिल्कुल, तो चुनौती बड़ी है प्रशासन पर, पुलिस पर तमाम जिम्मेदारी है क्योंकि 27 फरवरी यानी कल पहला शाही स्नान है। अवधेश, बहुत शुक्रिया आपका ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए और हमारे दर्शकों